2024 में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। हम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साल के पहले ही दिन इसके एक नहीं 3 विनाशक संकेत दुनिया ने देख लिए हैं। अब तक आप गाजा पर इजराइल की स्ट्राइक देख रहे थे। नए साल के दस्तक देते ही हमास ने एक बार फिर इजराइल को ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर दहला दिया है। 2024 में लाल सागर यानी रेड सी वॉर का एपिसेंटर बनने वाला है। अमेरिका ने हूती पर भीषण अटैक किया है। तीसरा संकेत ये कि 2024 में रूस यूक्रेन के बीच जंग और विध्वंसक होने की आशंका है। रूस ने डोनेस्क और डेसा पर जबरदस्त पलटवार कर बेलगोरोद का बदला लिया है। ये तीनों तस्वीरें एक साथ देखना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये तीनों तस्वीरें ही तीसरे विश्व युद्ध की आहट से दुनिया की फिक्र बढ़ा रही है। अब एक एक कर हम आपको इन तीनों संकेतों की पूरी खबर डिटेल के साथ दिखाते हैं। 2024 में तीसरे विश्व युद्ध की तबाही का पहला फ्रंट अब खोलते हैं। नए साल की दस्तक के साथ ही हमास ने एक बार फिर इजराइल को जबरदस्त रॉकेट अटैक कर दहला दिया है। शायद इजराइल को लग रहा था कि पूरे गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक के बाद हमास का हौसला टूट चुका है, लेकिन 2024 के आते ही हमास ने विध्वंसक पलटवार किया। हमास ने इजराइल को जंग जारी रखने के लिए अपने बारूदी इरादों का विनाशक ट्रेलर दिखा दिया। तेल अवीव में साल 2024 की शुरुआत तबाही की इन तस्वीरों के साथ हुई। नए साल के पहले ही मिनट में कई दिनों तक शांत रहने के बाद हमास ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ भीषण पलटवार किया। हमास ने 31 दिसंबर की रात राजधानी तेल अवीव समेत दक्षिण और सेंट्रल इजराइल के कई इलाकों का आसमान रॉकेट वर्षा से भर दिया। उत्तरी गाजा से तेल अवीव पर जमकर रॉकेट बरसे। रॉकेट अटैक के बाद कई इलाकों में लोग दहशत में आ गए। घरों में हमले से आग भी लग गई। जानकारी के मुताबिक हमास ने M90 रॉकेट से तेल अवीव को टारगेट किया। हमास की तरफ से करीब 20 रॉकेट दागे गए। कई रॉकेट्स को आयरन डोम से इंटरसेप्ट किया गया। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मल्टीपल रॉकेट अटैक का वीडियो भी जारी किया है। इजराइल पर रॉकेट हमले के बाद हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार ने नए साल में और बड़े अटैक की धमकी भी दी। सिनवार ने कहा, तेल अवीव पर हमला 2024 की सिर्फ शुरुआत है। एक तरफ हमास ने रॉकेट हमले किए, दूसरी तरफ उसके लड़ाके ग्राउंड ऑपरेशन कर रही IDF को टारगेट कर रहे हैं। मरकावा टैंक को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तरफ से भी नए साल पर गाजा में भीषण बमबारी जारी है। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में स्ट्राइक की गई है। खान यूनुस में कई इमारतों को जमींदोज किया गया है। इजरायली हमलों में 24 घंटे के भीतर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।